So today I am going to teach you about how do we deliver any kind of presentation in front of people. Clear? That's the particular things that you need to know. Done? Okay. तो जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन दें, प्रेजेंटेशन देने की बात करें, तो हमको दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. वो है पर्सनालिटी. क्या? पर्सनालिटी. इज इट राइट? अब जो पर्सनालिटी वो होगा मैं आपको संडे को पढ़ाऊंगा. क्लियर? लेकिन अभी जो हम फोकस करेंगे, कल जो आप प्रेजेंटेशन अपना देंगे, जो कल जो आप अपना यहाँ आके अपना स्पीच देंगे, ठीक है, उस पर हम क्या फोकस करेंगे? उस पर हम फोकस करेंगे. अच्छा, ये तो एक क्लास का बात है, तो इसमें आउटर चीजें जो होगी उतनी इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन आप जब प्रोफेशनल स्पीच दोगे उस पर मैं इसको एज अ प्रोफेशनल स्पीच के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं. ठीक है? क्लियर? यहां तो ठीक है, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कॉलेज में या फिर कहीं आउटसाइड में आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, आप स्पीच देने जा रहे हो, तो किस चीज पर फोकस करना है वो मैं आपको बता रहा हूं. क्लियर? देखिए सिंपल हो रहा है, आउटर क्वालिटीज, हाउ यू लुक एंड प्रेजेंट योरसेल्फ. प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले खुद का प्रेजेंटेशन. क्या होता है? खुद का प्रेजेंटेशन. इज इट राइट? मतलब आप कितनी अच्छी भी पीपीटी बना लो, आप कितनी अच्छी अपनी स्पीच प्रिपेयर कर लो, लेकिन खुद ही अच्छे से प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे हो आप, क्लियर, तो उसके इंपैक्ट ज्यादा अच्छे नहीं होंगे. इट मींस यू हैव टू वेयर गुड क्लॉथ्स, यू हैव टू वेयर गुड बूट्स. इज इट राइट? मतलब आपके जूते कपड़े थोड़े से अच्छे फॉर्मल टाइप के होने चाहिए. आप खुद मुझे बताओ, आप लोअर टी शर्ट पहन के जा रहे हो, अगर आप निक्कर में जा रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ओके, वुड बी ओके? नो. क्लियर? या फिर आपको लगता है कि मैं इस तरीके से जाऊंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे या फिर लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे. इज इट पॉसिबल? नो. इज इट राइट? तो पहला नियम क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेशन मतलब खुद का प्रेजेंटेबल अच्छा होना चाहिए. डन? ठीक है? नेवर एवर ट्राई टू बी विद द निकर, विद द शॉर्ट्स, विद द लोअर. इज इट राइट? ओके. और आपको ये भी देखना है कि भाई जगह कौन सा है. क्लियर? आप स्पोर्ट्स वाले जगह में आप जा रहे हो कुछ प्रेजेंटेशन देने के लिए, किसी खेल के लिए जा रहे हो, वहां पास आप ब्लेजर वगैरह सूट वगैरह पहन के नहीं जाओगे. क्लियर? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्लेसेस. इज इट राइट? क्लियर? चलो, वेरी गुड. ओके, तो मैंने जो आपको बताया मैंने बता दिया कि दीज आर विजिबल क्वालिटीज योर ऑडियंस नोटिस फर्स्ट. क्या करे बोले? अपीयरेंस, ड्रेस, ओके, नाइटली, क्लीनली, मतलब वो थोड़ा सा अच्छे होने चाहिए. फॉर्मल और सेमी फॉर्मल, अवॉइड टू मेनी कलर्स, एकदम चमकता फड़कता पीला, हरा, नीला, गुलाबी, हरा, ओके, लाल, इस तरीके के थोड़े से अवॉइड करेंगे. फॉर्मल ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, अ लिटिल बिट काइंड ऑफ ओके फॉर्मल. तो सेकंड पार्ट होगी बॉडी लैंग्वेज. क्या होता है सेकंड पार्ट होगी? बॉडी लैंग्वेज. आप ऑडियंस के सामने खड़े हुए हैं और आप ही खुद, आपका चेहरा, आपका बॉडी, ओके, एक मरा हुआ दिख रहा है. इट मीन्स ओके यू डोंट हैव एनर्जी, आप बहुत स्लो बोल रहे हैं. ठीक है ना? आप खुद अपने शब्दों में क्लियर नहीं है. तो क्या ऑडियंस को समझ में आएगी आपकी बातें? नहीं. तो बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या इंप्रूव करना है? सबसे पहले तो हमको स्टैंड, सही तरीके से खड़े होना हमको सीखना है. राइट? ऐसे ढीले ढाले में खड़े होना है या फिर ऐसे झूलते नहीं रहना है. क्लियर? वी शुड राइटली, सही तरीके से खड़े होना है. ओके, डोंट लीन लिखा ना, मतलब आपको थोड़ा सा सही तरीके से खड़ा होना है. ठीक है? यूज योर हैंड गेस्चर. देखो मैं कितने अच्छे हैंड गेस्चर यूज करता हूँ. ठीक है ना? ओके, तो यूज योर हैंड गेस्चर एवरी टाइम. ऑडियंस को अगर हम अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से we have to use our hand moving. Is it right? We have to focus on hand moving. Clear? Second would be maintain your eye contact. क्या होता है? कई लोग जब स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो ईयर देख रहे होते हैं. आप लोग भी करते हो, है ना? ट्यूबलाइट देख रहे हैं, कोई पंखा देख रहा है, कोई पर्दा देख रहा है. ओके, समवन वॉचिंग, अरे घड़ी कितना हो गया, कोई ये कर रहा है, कोई उंगली फोड़ रहा है, ऐसे पट पीट पट पीट. That's all are the bad habits. Got it? Okay, see, okay, scan the audience. Scan the audience. Okay, don't stare at only the person. एक व्यक्ति के बाद घूरते रहते हो, यार वो मुझे घूर रहा है, मुझे घूर रहा है. नहीं, देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसे पूरा घुमाता हूँ ना मेरे सिर को. ठीक है? तो ओके, स्कैन द ऑडियंस, ओके, एंड आई कॉन्टेक्ट. कभी मुझे देखियो पढ़ाते हुए मैं इधर देख रहा हूँ, अच्छा हाँ वरुण तुम ऐसे करो, ट्यूबलाइट को फोड़ दो. कभी have you ever seen to me? No ना? Clear? Okay, so maintain the eye contact. क्या मैंने बोला? आई कॉन्टेक्ट. ऑडियंस एकदम नजर से नजर मिला के बात करना, डरना बिल्कुल भी नहीं. क्लियर? ओके, देन क्या? स्माइल जेंटली. ओके, इट शोज द कॉन्फिडेंस. अगर आप आए हुए डरे हुए लगे, खुद फ्राइटेड, खुद डरे हुए बहुत ज्यादा, ओके, घबराए हुए बहुत ज्यादा. ठीक है? तो ऑडियंस आपको क्या फिर हल्के में ले लेगी, अरे यार तो खुद कुछ नहीं जानता, बकवास.
क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, स्माइल जेंटली. आओ सबसे पहले ओके स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन विद स्टार्ट. क्लियर? आप नए ऑडियंस हो, नए स्पीकर हो तो बोल सकते हो कि मैं पहली बार स्पीच दे रही हूँ या फिर दूसरी बार है, मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कुछ गलतियां हो तो मुझे माफ करें. ठीक है? ओवर एटीट्यूड से नहीं ये काम करना. क्लियर है बात समझ में? हैंड मूव, स्टैंड सही तरीके से खड़ा होना है. ओके, हैंड जेस्चर पर हमको फोकस करना है. मेंटेन द आई कांटेक्ट बना के रखना है हमको ऑडियंस के साथ. स्माइल जेंटली सही तरीके से मुस्कुराना है. क्लियर? दिस इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट थिंग. क्लियर? मतलब ये किसके पार्ट है? पूरे बॉडी लैंग्वेज के. डन? ओके. उसके बाद वॉइस टोन. वॉइस टोन मैंने आपको बताया. ठीक है? ये स्पीक क्लियर एंड लाउड इनफ. जितना पर्याप्त बोलना चाहिए, जितना आवाज लोगों तक जाना चाहिए, उतने ही साउंड में हमको बात करना है. एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा चिल्ला के नहीं बोलना है, या फिर तो बहुत स्लो नहीं बोलना है. क्लियर? आपके सेंटेंसेस, आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए. क्लियर? ऐसे वर्ड भी यूज मत करो जिससे लोगों को समझ में ना आए. आप तो बोल रहे हो कि यार आई एम यूजिंग वेरी फैंटास्टिक एंड क्रेजी काइंड ऑफ वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स, बट दैट वर्ड्स आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड फॉर पीपल. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर वर्ड्स? इज इट राइट? कम्युनिकेशन मैंने पढ़ाया उस दिन आपको. ठीक है? एंड क्या बोला आपको? देखो, अवॉइड फ्लैट टोन. एक ही धुन में बात नहीं करना है. क्लियर? आपके वॉइस का मोनोटोनस मतलब कि ऊपर नीचे होना बहुत जरूरी है. ऐसे इस तरीके से. राइट? ओके. यूज पॉजेस. पॉज यूज करना है बीच बीच में. ओके. स्ट्रेस ऑन इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड वेरी नहीं वेरी. ओके. वेरी योर पिच. कि किसी वर्ड्स को बहुत लंबा खींचना, किसी को शॉर्ट करना. ये स्किल्स आपके में आनी चाहिए. डन? सो दैट इज अ पार्ट ऑफ वॉइस टोन. ये फिर स्लाइड मटेरियल वगैरह अगर आप पीपीटी यूज करते हो तो उसके लिए नहीं करते, कुछ जरूरत नहीं. ठीक है ना? कीप देम क्लीन. ओके. नॉट ओवरलोडेड विद द टेक्स्ट. इस तरीके से आपको ध्यान रखना है. क्लियर? बट हमारे काम में क्या चीज है? ये चीज बॉडी लैंग्वेज. स्माइल वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. क्लियर? देन आउटर पार्ट है वो समझ में. ठीक है? यही सीखेंगे हम. क्लियर? टुमारो यू हैव टू गिव योर यस्टरडे पार्ट विदाउट सीइंग नोटबुक. ओके. इनर क्वालिटीज क्या हो सकते हैं हमारे भाई? ओके. हाउ वी थिंक. क्या कैसे हम सोचते हैं. ओके. दिस इज द माइंडसेट एंड योर एबिलिटी टू कनेक्ट विद द पीपल. आप अपने मस्तिष्क से, अपने माइंड से क्या सोचते हो अपने बारे में, अपने स्पीच के बारे में. क्लियर? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. क्लियर? कैसे? देखो, कॉन्फिडेंस मैंने बताया. कॉन्फिडेंस आता कहां से? मैंने संडे को बताया. ओके. बिलीव इन योर कंटेंट. जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, ओके, उसमें आपको बिलीव होना चाहिए कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं. ओके. एंड आई एम प्रोवाइडिंग द राइट थिंग टू द पीपल. क्लियर? ओके. इवन इफ यू नर्वस एक्ट कॉन्फिडेंट. अगर आप नर्वस भी हो तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है. राइट? क्लियर? क्योंकि क्या बोल रहे थे? बिलीव इन योर कंटेंट. आप जो अपना चीजें बनाए हो, अगर उस पर ही बिलीव नहीं होगा, क्लियर, तो यू वुड बी फियरिंग. राइट? आपको डर लगेगा ही लगेगा. तो क्या करना है? बिलीव इन योर कंटेंट. क्या बोल रहे? मैं जितना सीखी हूं आज क्लास में, इस 2-3 हफ्ते में, महीने भर में जितना मैंने सीखा है, ओके, उतना मैं अच्छे से प्रेजेंट करूंगा, अच्छे से प्रेजेंट करूंगा. क्लियर? इतना आप बिलीव लेके चलते हो, यू विल बी फैंटास्टिक स्पीकर. क्लियर? लेकिन डर से करोगे तो फिर दैट विल बी द बैड पार्ट. सेकंड क्या बोल रहे हैं? क्लैरिटी. बी क्लियर इन योर माइंड अबाउट द टॉपिक. टॉपिक के बारे में स्पष्ट रहना कि ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं आपको. क्लियर? ओके. If you are confused, okay, the audience will be too. अगर आप खुद कंफ्यूज रहोगे यहां पर, तो ऑडियंस विल ऑल्सो कंफ्यूज विथ यू. यार इसको खुद ही नहीं आ रहे, हमको क्या पढ़ाएगी? वो खुद ही नहीं आ रहे, हमको क्या पढ़ाएगा? होता है ऐसा बहुत बार. सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड नॉट कंफ्यूज. क्लियर? दैट्स द पार्ट. एंड क्या है फिर यहां पर? पैशन. ओके.
इफ यू साउंड एक्साइटेड, बस अच्छे से साउंड एक्साइटेड साउंड करते हो, डरा हुआ महसूस नहीं करते हो, ठीक है ना, ओके, योर ऑडियंस ऑल्सो विल फील एंगेज्ड विथ यू। अगर आप अच्छे से बात करोगे, अच्छे से समझाओगे, अच्छे से करोगे, तो आपके ऑडियंस भी आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। अगर नहीं तो ऑडियंस, आप धीरे धीरे बोलते रहो, ऑडियंस पीछे में आपको मोबाइल चलाएगा, कोई तो कुछ करते रहेगा, करते रहेगा। क्यों कर रहे हैं ऑडियंस ऐसे? क्योंकि आप उसको इंगेज नहीं कर पा रहे हो। क्या नहीं कर पा रहे हो? इंगेज नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टिंग योर थॉट्स। आपके विचार वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर जस्ट यूजिंग फोन एंड टॉकिंग टू ईच अदर, राइट? दैट्स द बैड पार्ट। क्लियर? एंड लास्ट क्या हो गया हमारे पास? कनेक्शन। ओके, रिलेट आइडियाज टू द रियल लाइफ एग्जांपल्स, स्टोरीज, क्वालिटीज। मैं बताता हूं आपको रियल लाइफ स्टोरीज, एग्जांपल्स, इसके साथ अगर आप डिलीवर करेंगे तो इट विल बी मोर इंपैक्टफुल फॉर यू और द ऑडियंस ऑल्सो। डन? ओके, अब लास्ट में क्या आता है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, सी एवरीथिंग इज वेरी नेसेसरी। जो भी चीजें मैंने ऊपर आपको पढ़ाई, एवरीथिंग इज वेरी नेसेसरी, ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वुड बी प्रैक्टिस। ओके, देखो, सपोज यू हैव टू डिलीवर स्पीच आफ्टर 2 months। अगर आपको 2 महीने बाद स्पीच देना है, इसका मतलब क्या आपको 2 महीने बाद प्रैक्टिस करना है उसका? नहीं। ओके, इट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिस टुडे, ओके, नॉट आफ्टर 2 months। जैसे कि एग्जांपल, ओके, किसी के घर में शादी होने वाला होता है, तो क्या कल मंडप है तो क्या आज से तैयारी चलता है? क्या नहीं ना, ठीक है। वो 2-3 महीने पहले चलते रहता है, 4-5 महीने पहले चलते रहता है ना। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसा खाना होगा, क्या सा डेकोरेशन होगा, राइट? ओके, किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, वो अपने आप पहले तो विजुअलाइज कर लेते हैं चीजों को। होता ही नहीं होता है? ओके, एक रोड मैप बना लेते हैं अपने आप में कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। क्लियर? तो इसी तरीके से स्पीच में भी। क्लियर? अगर आपको नहीं पता कि कहां जाना है, क्या करना, तो एक इमेजिनरी बना लो। इफ आई वर, पढ़ाऊं ना, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, तो एक आपको मेंटेन कर चलना चाहिए। मैं वो काम करता हूं, अगर मुझे मौका मिला किसी भी टॉपिक पर तो मैं क्या क्या कैसे बोलूंगा। दैट्स द प्लानिंग यू मस्ट हैव, इज इट राइट? और अभी से प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए। एंड लास्ट में, यू कैन प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स, इन योर क्लासमेट्स, विथ योर क्लासमेट्स, ठीक है, ओके, और यू कैन रिकॉर्ड योर वीडियोज, जो मैं आपको करवाता हूं, यू कैन रिकॉर्ड योर वीडियोज। This would be an impactful way to enhance your presentation.